चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास और विद अ महत्वपूर्ण टॉपिक कोल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। हेडिंग डालो एक्टिवेशन एनर्जी। एंड हमारे चैप्टर का लास्ट वन ऑफ द लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, 2 दिन लेगा मुश्किल से। एक्टिवेशन एनर्जी फटाफट लिखो। एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है इस बात को समझेंगे, फिर आगे चलेंगे। ध्यान से मैं इस बात का जिक्र तुमसे कई बार पहले भी कर चुका हूं, पर आज तो उसी टॉपिक की ही क्लास है और वो एक थ्योरी है जिस थ्योरी को बोलते हैं कोलिशन थ्योरी। ध्यान से समझना भाई। रिएक्शन को बताने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए और उसने अलग अलग तरीके से बताया। पहली बात तो तुमने 10वीं क्लास में ये टॉपिक पढ़ा होगा। क्या होता है रिएक्शन? भाई रिएक्शन होता है अनस्टेबल से स्टेबल जाने की प्रोसेस। कोई चीज अनस्टेबल होती है, मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मैं एक एलिमेंट हूं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और मुझे इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो मैं किसी के साथ क्या करूंगा? केमिकल रिएक्ट करूंगा। मतलब एक थ्योरी ये कहती है कि केमिकल रिएक्शन इज अ जर्नी फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल। ये अलग ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं, वो केमिकल रिएक्शन को अलग अलग रूप में बताती हैं, जिनमें से एक थ्योरी बेटा कोलिजन थ्योरी है। और ज्यादातर ये थ्योरी कहां लाभदायक साबित हुई? जब रिएक्शन गैसियस होता है, तब तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं उस रिएक्शन को इस थ्योरी के द्वारा। पर यह थ्योरी हर रिएक्शन में एप्लीकेबल है, चाहे वो गैसियस हो, चाहे वो एक्वस हो, चाहे किसी भी स्टेट में। ये थ्योरी कहती है कि अगर दो चीज केमिकल रिएक्ट कर रही है ना, मान लो मेरे पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है ए प्लस बी गिविंग सी, तो इस केमिकल रिएक्शन में बेटा अगर मैं इसकी इनसाइड स्टोरी बताऊं तो इस ए के मॉलिक्यूल और इस बी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, कोलिजन। ड्यूरिंग अ रिएक्शन द मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट कोलाइड विथ ईच अदर। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कोलाइड। कोलाइड मतलब टकराते हैं, क्या बनाने के लिए? प्रोडक्ट बनाने। ये कोलिजन थ्योरी है। मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं? कोलिजन कर रहे हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना सरफेस एरिया बढ़ाने से, इस बात का एक्सप्लेन मैंने पहले भी करा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन। क्या फैक्टर बताया था? कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा होता है, याद करो, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो केमिकल रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है ना। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन है कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ज्यादा करूंगा तो कोलिजन ज्यादा अच्छे से होगी। मैं ऐसे कोलाइड करवा रहा हूं और ऐसे कोलाइड करवा रहा हूं, किसमें कोलिजन अच्छी होगी? इसमें, सॉरी इसमें। इसमें तो सरफेस एरिया बहुत कम है ना। तो कोलिजन थ्योरी यही कहती है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट कोलाइड विद ईच अदर। बस यहां पर एक बहुत बड़ा बट है। बट नॉट एवरी कोलिजन इज इफेक्टिव कोलिजन। मान लो, देखो मैं इसको तुम्हें पिक्टोरिकली समझाता हूं। मान लो मैंने टेस्ट ट्यूब में एक केमिकल लिया ए केमिकल लिया, तो बेटा ए के मॉलिक्यूल होंगे, होंगे। इसके अंदर मैंने क्या ट्रांसफर करा भाई? बी ट्रांसफर करा, और बी के मॉलिक्यूल को मैं रेड कलर से बता रहा हूं और बोल रहा हूं भाई रिएक्शन हो रहा है। ए और बी आपस में क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब कोलिजन थ्योरी क्या, कोडिंग क्या है भाई? ए और बी के मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं। सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ तो कोलाइड कर सकते हैं, बट हर कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाएगी। मान लो ए के मॉलिक्यूल
ए के मॉलिक्यूल बी के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर रहे हैं, पर ये कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं कहलाएगी। मतलब इस ए और बी के कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बना। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि सिर्फ वही कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगी, मतलब उस कोलिजन के द्वारा ही प्रोडक्ट बन पाएगा कि वो कोलिजन एक मिनिमम एनर्जी के साथ हो। एक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, अगर दो मॉलिक्यूल इस अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो ही वो प्रोडक्ट बनाएंगे, वरना वो पूरी उम्र कोलाइड करते रहे, उनसे प्रोडक्ट। पहली चीज कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि केमिकल रिएक्शन क्या है, कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स। कोलिजन जब इफेक्टिव कहलाएगी, मतलब जब उनसे प्रोडक्ट बन पाएगा, जब वो कोलिजन किसी एक मिनिमम एनर्जी के साथ हो। अगर एनर्जी उससे कम होगी तो वो कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं कहलाएगी और उससे प्रोडक्ट नहीं बनेगी। लिखना, अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी, according to the collision theory, the according to the collision theory, the reaction is due to the reaction is due to the collision between the reaction is between is क्या लिखवाया मैंने, collision between reactants molecules, due to the collision between reactant molecules। आ गई बात समझ में? ये बनाना है तो बनाओ इसको, अगर ये पिक्टोरिकली बनाना है तो ऐसे बनाना है। लिखना, नॉट एवरी collision is effective collision, note every collision is effective collision, which means not every collision leads to, which means not every collision leads to formation of the product, leads to formation of product। अगली लाइन से लिखना, if the reactant molecules collide with a minimum value of energy called threshold energy, collide with minimum value of energy called threshold energy, then only then they leads to form the product, only then they leads to form the product। अब हेडिंग डालना, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या है थ्रेशोल्ड एनर्जी? उसकी डेफिनेशन है ये, थ्रेशोल्ड एनर्जी, फटाफट, द मिनिमम एनर्जी with which
with which the colliding molecule must have in order that the collision between them may be effective is called threshold energy. With which है वो, with which पहले उतार लो इसको, the minimum energy with which the colliding molecule must have in order that the collision between them may be effective. इसको अपनी आसान भाषा में भी तुम लिख सकते हो। उतारो फटाफट। उन मोलिक्यूल्स को एक मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी के साथ कोलाइड करना पड़ेगा। जब जा कोलिजन पहले भी हो रही होगी, मैंने बोला ना भाई कोलिजन तो पहले भी, कोलाइड तो वो पहले भी कर सकते हैं, पर वो कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वो कोलिजन एक कम एनर्जी के साथ हो रही है। मुझे तुम्हारा सर फोड़ना अपने सर से, कोलाइड करवाऊंगा मैं सर। अगर मैं एक मिनिमम एनर्जी, मतलब किसी एनर्जी के साथ ही तो कोलिजन करवानी पड़ेगी, तभी तो जाके तुम्हारा सर फूटेगा मेरे सर से, या दोनों का फूटेगा। ऐसे हल्का सा टच करवाऊंगा तो वो कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगी? क्या सर फूटेगा उसमें? नहीं फूटेगा ना। चुप हो जा बस। वो कोलिजन जब इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगी, मतलब जब उस कोलिजन के द्वारा हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जब वो एक मिनिमम एनर्जी के साथ कोलाइड करेगी, और उसी एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब इन दोनों की कोलिजन एक एनर्जी के साथ होनी चाहिए, और उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड। ठीक है ना? स्पेलिंग देख लेना। आई बात समझ में? जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटी से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ईटी से। आगे बात टी टी। हाँ, अब देखो, मान लो मेरे मॉलिक्यूल कोलाइड तो कर रहे थे, मान लो मेरे मॉलिक्यूल कोलाइड तो कर रहे थे एक दूसरे के साथ, पर उस कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा था। मतलब वो जो एनर्जी के साथ कोलाइड कर रहे थे ना, वो एनर्जी क्या थी? बहुत कम थी। अब मैं क्या करूंगा? मुझे प्रोडक्ट बनाना है, मतलब कोलिजन कैसी करवानी पड़ेगी? इफेक्टिव करवानी पड़ेगी। इफेक्टिव कोलिजन मतलब उनको थ्रेश, मतलब उनकी एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा, और उनकी एनर्जी को बढ़ाकर मुझे कहां लेकर जाना पड़ेगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी तक लेकर जाना पड़ेगा। अगर दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं एक एनर्जी से जिससे प्रोडक्ट नहीं बन रहा, तो मुझे उनकी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी ना। मतलब मान लो वो इस एनर्जी के साथ कोलाइड कर रहे थे, और मुझे इस एनर्जी तक उन्हें लेकर जाना है। मतलब कोलिजन इस एनर्जी की वैल्यू पर हो तब जाकर प्रोडक्ट बनेगा। तो जो ये मेरे पास एनर्जी है, ये मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जो इसके बीच में गैप है, इसी गैप को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन। रिएक्शन जब ही होगा जब वो मॉलिक्यूल थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच जाएंगे, तो मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ना। मुझे उस रिएक्शन को एक्टिवेट कराने के लिए, मान लो, देखो क्यों बोल रहा हूं इसको एक्टिवेशन एनर्जी। मान लो ये मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे थे, इनकी ई एनर्जी थी,
और ई एनर्जी से क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, पर प्रोडक्ट नहीं बन रहा। मैं क्या करूंगा, मुझे प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, चाहे इसको हीट करूंगा, चाहे कुछ भी करूंगा, मैं इनकी एनर्जी को बढ़ाऊंगा और कहां तक पहुंचा दूंगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचा दूंगा। क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जिससे वो कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट। तो मैं इनको कहां तक पहुंचाऊंगा, इनकी एनर्जी ईटी तक पहुंचा दूंगा, कुछ एनर्जी देकर, कुछ एनर्जी देकर पहुंचा दूंगा ना। जितनी एनर्जी दी उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। उतारो ये, उतारो ये डेफिनेशन, उतारो पहले ये रहा। हाँ, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed by the reactant molecules so that their energy becomes equal to the threshold energy is called activation। फटाफट जल्दी उतारो भाई, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी की, ये एक्टिवेशन एनर्जी की है, ये पूरा टॉपिक ही एक्टिवेशन एनर्जी है बेटा। या टॉपिक का नाम कोलिजन थ्योरी लिख लो। करवाऊं इसको, समझाऊं? समझा तो मैंने दिया ही है। In other words, activation energy is the difference between the threshold energy and the average kinetic energy of the molecules, reactant molecules। करो इसको, फिर मैं ग्राफिकली समझाता हूँ। देखो भाई, इसी चीज को थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं। देखो, मान लो मेरे पास ये रिएक्टेंट थे, क्या थे, ये रिएक्टेंट है जो विद सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे थे। ये ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर यूं समझो एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब रिएक्टेंट्स। इस पे ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा समझने वाली चीज नहीं। ये ग्राफ है बिटवीन एनर्जी एंड द रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब रिएक्टेंट है। लिया है? हाँ आ सकता है, आया हुआ है, पिछले साल ही आया हुआ है सीबीएसई के पेपर में, जो इस साल का पेपर हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से समझो भाई, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। मान लो भाई ये रिएक्टेंट की एनर्जी थी, पहले रिएक्टेंट इस वैल्यू ऑफ एनर्जी के साथ क्या कर रहे थे, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे थे, जिसकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर नहीं। रिएक्टेंट को कहा जाना है, रिएक्टेंट को ये एनर्जी गेन करनी है, क्योंकि ये एनर्जी ही क्या है बेटा, इसी एनर्जी को क्या बोला गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिएक्टेंट को यहां तक जाना है, तो मैं विद एनी सोर्स एनर्जी दूंगा। क्यों? क्योंकि इस एनर्जी को मुझे उठाकर कहां पहुंचाना है, इस एनर्जी तक पहुंचाना। और ये कहां पर पहुंच जाएगी, ये क्या अटेन कर लेगा भाई, थ्रेशोल्ड। मतलब अब
अब रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी हो गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो गई। पहले कितनी थी, पहले कुछ भी एनर्जी थी ये रही, अब क्या बन गई, अब वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर, मैंने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दी ना, मैंने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करी ना विद एनी सोर्स, इसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। यही एनर्जी देकर अब रिएक्शन होने लगेगा, वो जो वो कोलिजन थी वो इफेक्टिव होने लगेगी और अब प्रोडक्ट बनेगा, मतलब रिएक्शन एक्टिवेट हो गया है। तो मतलब इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। लिख लो डिनोटेड बाय ई ए, डिनोटेड बाय ई ए, ब्रैकेट में लिख लो ई ए, ई ए से इसको डिनोट करा जाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब होगा क्या, तुम्हें पता है रिएक्शन है क्या, मैंने तुम्हें अभी अभी बताया, मैंने तुम्हें अभी अभी बताया रिएक्शन इज द प्रोसेस फ्रॉम अनस्टेबिलिटी टू स्टेबिलिटी। रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होते हैं रिएक्टेंट से। तुमने पिछले साल इस चीज को एनर्जी के फॉर्म में पढ़ा होगा, कोई चीज अगर ज्यादा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी कम होती है, पता है तुम्हें। मेरे अंदर एनर्जी ज्यादा है, क्या मैं एक जगह टिक के बैठ सकता हूं, नहीं, खुद घूंगा मैं इधर से उधर। यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ कि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गई, रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी थी, ध्यान से समझो, ध्यान से समझना, रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी थी, इस एनर्जी पर वो कोलाइड कर रहे थे पर कोलिजन इफेक्टिव नहीं हो रही थी, उनकी एनर्जी को बढ़ाया गया, कहां तक लेकर जाया गया, अब यहां पर रिएक्शन होने लगा, मतलब अब जो वो कोलिजन हो रही है वो इफेक्टिव कोलिजन होने लगी। अब क्या बनेंगे, इसके बाद क्या बनने लगे, प्रोडक्ट, और ये पाया गया जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से कम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर एक और चीज है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी, वो किसी एनर्जी पर गए और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट की एनर्जी से, मतलब एनर्जी को रिलीज करा होगा ना उन्होंने, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी, किसी एनर्जी पर गए, फिर वो क्या हुए, वापस आए, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से कम है, तो मतलब इस केस में मान लेंगे ये जो रिएक्शन क्या है, ये कैसा रिएक्शन है, एक्सो। और हमें पढ़कर आए हैं, हम पिछले साल पढ़कर आए हैं, इसी को डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ, इन दोनों का डिफरेंस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। यहां पर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, देख लो यहां पर है ना, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज्यादा, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम। रिएक्टेंट ज्यादा एनर्जी पे थे, प्रोडक्ट अब कम एनर्जी पे आ गए, तो मतलब एनर्जी रिलीज करी होगी ना, और एनर्जी जब जब रिलीज होती है तो कैसी वैल्यू आती है उसकी, इससे भी कैसी वैल्यू आएगी, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है ना। ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता था, ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे बन सकता था और बनेगा, तुम्हारे पेपर में आएगा। रिएक्शन यहां पर मैं क्या डिनोट कर रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी थी, वो कहां पर गई, रिएक्शन कराने के लिए उसको कहां पर पहुंचाया, थ्रेशोल्ड एनर्जी पर। जो प्रोडक्ट की एनर्जी हुई वो क्या हुई, ये किसकी एनर्जी है, रिएक्टेंट की, ये किसकी एनर्जी है। अब देखो इस एनर्जी को क्या बोलूंगा मैं, बोलो ना बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी बोलूंगा ना। मेरे पास रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी थी, किसी एनर्जी से क्या कर रहे थे, वो कोलाइड कर रहे थे,
पर वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं थी। मैंने क्या करा, मैंने उनको एनर्जी प्रोवाइड कराकर उनको कहां तक ले गया, मैं उनको थ्रेशोल्ड एनर्जी तक ले गया, ईटी तक ले गया। पहले ये एनर्जी थी, अब वो एनर्जी बन गई, मैंने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दी होगी ना, उसी एनर्जी को क्या बोलेंगे, ईटी। बोलो बात समझ में आई। फिर प्रोडक्ट बने तो एनर्जी प्रोडक्ट की क्या होगी, ये होगी, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। ये क्या है बेटा, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। और जो ये वाला हिस्सा है ना बेटा, ये वाला, देखो मैं इसको किस पेन से करूं, इसको मैं येलो से कर रहा हूं, ये वाला, ये ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है और ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। इसी को क्या बोलेंगे, डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये रही एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का अंतर ही तो क्या कहलाएगा। जैसे यहां पर देखो, इसमें इस ग्राफ में ये रहा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और ये रहा एनर्जी ऑफ, जो ये वाली दूरी है इसी को क्या बोलेंगे, डेल्टा। और यहाँ पर डेल्टा एच कैसी आएगी, नेगेटिव। और यहाँ पर डेल्टा एच कैसी आएगी, यहाँ पर जो डेल्टा एच कैसी आएगी, वो आएगी, क्यों, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, कम। हाँ, और ये कैसा रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा एंडोथर्मिक। कैसा रिएक्शन होगा ये, बेटा कुछ रिएक्शन एनर्जी गेन कर कर स्टेबल होते हैं, हमेशा ऐसा ही नहीं होता कि भाई प्रोडक्ट की एनर्जी कम ही हो जाएगी। पर ग्राफ ऐसा भी आ सकता है, ध्यान से समझो, ग्राफ ऐसा भी आ सकता है, जैसे यहां पर मैंने ग्राफ लिया किसके बीच में, पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पर क्या लिया, रिएक्शन। ध्यान से समझो, मान लो मेरे पास ये रिएक्टेंट की एनर्जी थी, रिएक्टेंट इस एनर्जी से क्या कर रहे थे, कोलाइड कर रहे थे, ये रिएक्टेंट की एनर्जी। उस कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा क्योंकि वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं है। उसको मैं एनर्जी ट्रांसफर करी और उसको कहां पर ले गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक। मतलब ये जो एनर्जी है ये मेरी क्या कहलाएगी, ईटी, और ये क्या है, ई आर। और यहां पर कोलिजन होने लगी और प्रोडक्ट बनने लगे। प्रोडक्ट बनने के बाद जो प्रोडक्ट की एनर्जी हुई वो बिल्कुल इसके बराबर हो गई, मतलब दोनों वैल्यू क्या है, ये क्या है, ई आर, और ये क्या है, ई। अब इस केस में बताओ, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा, या कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, सबसे पहले तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ये ये इसी को ही बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट की एनर्जी ये थी, थ्रेशोल्ड इसके बीच की दूरी ही क्या कहलाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। जितनी रिएक्टेंट की एनर्जी है उतनी प्रोडक्ट की एनर्जी है। मतलब यहाँ पर कोई डेल्टा एच है नहीं है, तो यहाँ पर डेल्टा एच क्या होगा, जीरो। मतलब ये रिएक्शन क्या है, नाइदर एक्सो नोर। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, पक्का। अब ये तीनों ग्राफ तुम्हें बनाने हैं, फटाफट बना लो जल्दी, 1 मिनट के अंदर बना लेना। क्या क्लीन मतलब, जल्दी फटाफट उतारो भाई। ये बनना है, बन जाए तो दूसरा कर दूंगा मैं चेंज। फिर क्वेश्चन करवाता हूं मैं, एक क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड।
उतार लिया? मैं पीडीएफ भेज दूं, उससे उतार लेना। उतार लिया? नेक्स्ट कर दो। अभी बता रहा हूँ, उसी पे गा रहा हूँ, क्वेश्चन वही है मेरा। क्वेश्चन उसी पे, उसी से रिलेटेड है। इक्विलिब्रियम आ जाएगा ना। चलो उतारो। हो गया? लिखना, क्वेश्चन लिखो। ये स्लाइड में नहीं है। एन एंडोथर्मिक रिएक्शन ए टू बी, एन एंडोथर्मिक रिएक्शन ए टू बी ऐसे has an activation energy of has an activation energy of 15 किलो कैलोरी पर मोल। यूनिट पर ज्यादा मत जाना, घबराना मत इसको देखकर, तुम्हें इसका काम है बस। 15 किलो कैलोरी पर मोल एंड एंथैल्पी चेंज एंड एंथैल्पी चेंज किलो कैलोरी, कैलोरी नहीं है, किलो कैलोरी है। And the enthalpy change of reaction is 5 kilocalorie per mole, 5 kilocalorie per mole। enthalpy of reaction है मतलब ये डेल्टा एच दे रखी है, और ये कितनी दे रखी है, ये ई ए दे रखी है, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम बी टू ए, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम बी टू ए। जो बच्चा दिमाग लगाएगा उसको मेरी तरफ से उचित धनराशि दी जाएगी। क्या? उचित धनराशि, उचित। क्या? कल तो भाई साहब इतने मस्त समोसे थे, मैं बता रहा हूँ, हद। आई बात समझ में?
कितना? 14। 14। पहले ग्राफ बनाओ इसका। एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का ग्राफ कैसा बनता है? क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन? ध्यान से समझो। जिसमें एनर्जी लेगा, मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कम होगी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से, मतलब जो ग्राफ बनेगा बेटा वो ऐसा बनेगा। देखो ये और एंडोथर्मिक का तो ग्राफ बनता है। ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये है एनर्जी ऑफ, तो ध्यान से समझ लो भाई। और ये है मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी ईटी। इसी को यहां से लेकर यहां तक को क्या बोलते हैं? ये ठीक है। और ये चीज जो है यहां से लेकर यहां तक ही क्या है मेरा? डेल्टा। पर ये रिएक्शन क्या है? यहां से यहां जा रहा है, ए से बी। अब इसको कैसे पढ़ना है? तुम्हें उल्टा पढ़ना है। मतलब अब जो रिएक्टेंट है वो है ये क्या है? ये क्या है भाई तुम्हारा? रिएक्टेंट। अब इसको उल्टा पढ़ो, देखो। अच्छा, ये मेरा ये था ना, ध्यान से समझो। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी अब वो ये होगी ये होगी कि नहीं होगी? और जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा? ये इसका, अरे यहां से यहां रिएक्शन जा रहा है, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो ये डेल्टा एच होगा। इस केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी है बेटा वो ये है ना, क्योंकि रिएक्शन हमारा कैसे जा रहा है? रिएक्शन हमारा ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे। ये हमारे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से उसको कहां तक पहुंचाया? थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाया। जो ये वैल्यू होगी उसी को ये बोलते हैं। और ये क्या से निकलेगी भाई? मुझे ये पूरी वैल्यू दी हुई थी, ये यहां तक पूरी वैल्यू दी हुई है। कितनी? कितनी दी हुई है बताओ? 15। और मुझे ये डेल्टा एच भी दिया हुआ है, कितना? कितना आया? समझ आया कि नहीं आया? तन्वी, तन्वी, दोनों तन्वी। जशिका, एक और दे दो फिर, है? लिखो। For an endothermic reaction, for an endothermic reaction where delta H represents, where delta H represents the enthalpy of reaction, delta H represent the enthalpy of reaction, where delta H represent the enthalpy of reaction. The minimum value of energy, the minimum value of energy, the minimum value of energy for the activation will be, the minimum value of energy for the activation will be, इसके ऑप्शन है लेस देन डेल्टा एच, लेस देन डेल्टा एच, बी जीरो, बी जीरो, सी मोर देन डेल्टा एच, सी मोर देन डेल्टा एच, एंड डी इक्वल टू डेल्टा एच, डी इक्वल टू डेल्टा एच। बताओ, देखते हैं कौन सबसे पहले। भम भोड़े, भम भोड़े।
सबसे पहले रिएक्शन है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का ग्राफ कैसा बनेगा? ये एंडोथर्मिक मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए एनर्जी ली गई है, एनर्जी ली है तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी ना, ज्यादा। ये जो है इस एरिया को क्या बोलेंगे? ये, और जो ये वाला एरिया है इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा एच। डेल्टा एच के बारे में बताना है। इसमें पूछा गया है कि द मिनिमम वैल्यू, अच्छा एनर्जी किसके, एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा एच से क्या है देख लो, बड़ी है ना, तो इसका आंसर क्या है? सी। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? तो यही है, कल हम इसकी करेंगे भाई टेम्परेचर डिपेंडेंसी, यही चीज कल इस चैप्टर का लास्ट दिन है बेटा, ठीक है। विद न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, जा सकते।